जाए तो भी मैंने आप लोगों की एक वीडियो देख रखी है जिसमें विश्व के अलग अलग भविष्यवक्ता इस बात के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं कि वो जो संत होगा वो भारत में आएगा और वो पूरे विश्व में शांति की स्थापना करेगा। क्या ये वाली भविष्यवाणियाँ जो उस वीडियो के अंदर बताई गई हैं और भविष्य मालिका पुराण के अंदर जो भविष्यवाणियाँ हैं क्या ये आपस में मेल खाती हैं अथवा नहीं? बिल्कुल मेल खाती हैं। जो अन्य देशों के भविष्यवक्ता हैं जैसे अमेरिका की फ्लोरेंस है, एक इंग्लैंड की कीरो है, और आनंद एक है, योगी आनंद जी हुए हैं, उन्होंने भी बताया हुआ है। जय गुरुदेव मथुरा वाले इंडिया वाले हैं, उन्होंने बताया हुआ है। इवन रविदास महाराज जी की भी कुछ वाणियाँ वायरल होती हैं, कबीर साहब ने बताया हुआ है। तो सभी संतों ने इस जो ये घटना आज हो रही है इस सब को अपनी दिव्य दृष्टि से देख के पहले ही रिकॉर्ड करके लिखा हुआ है। आज बस वो घटित हो रहा है। इनके लिखने और ना लिखने से चेंज तो नहीं होता है, पर बस ये पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ें परमात्मा ने पहले से सुनियोजित ढंग से करी है। ये बस इससे सिद्ध होता है, होगा ये जरूर। आज के टाइम पे दर्शकों जैसा कि आप लोग जानते हो कि ईरान इजराइल का जो युद्ध है वो किस हद तक बढ़ा हुआ है, क्या इन सब को देखते हुए भी आप इस बात पे अभी तक अड़िग हो? क्या ये बात अभी भी अकाट्य है कि वो संत पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर चुका हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी 3 दिन का यहाँ पे महायज्ञ रखा था विश्व शांति के लिए, और आज ही संपन्न हुआ है ये। आप देखो आज ही ट्रम्प का बयान आ गया है कि मैं जो ये जो कौन सी कंट्री से इनका युद्ध चल रहा है, ईरान से जो इनका युद्ध चल रहा था, कह रहे हैं उसका हम समापन कर रहे हैं। तो आप देखिए ऑलरेडी विश्व में इसका प्रभाव आप देख रहे हैं, और ये जो पॉजिटिविटी यहाँ से फैल रही है पूरे विश्व में जाएगी, सबकी बुद्धि सुधरेगी आगे आगे, और विश्व युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सब इस ज्ञान को टाइम से समझ जाएंगे। तो परमात्मा दया कर रहे हैं जी, वो ये होके रहेगा। तो देखिए दर्शकों जैसा कि ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि बाकी जितने भी संत हैं इस हिंदुस्तान के अंदर उनमें से किसी ने भी वैश्विक स्तर पर शांति को लाने के लिए इस तरीके की कोई भी अनूठी पहल अपनी तरफ से नहीं की है। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर एक अनुष्ठान को आयोजित करा है। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिन संतों की आप बात कर रहे हो उनमें से अधिकतर जो भारत में संत नाम से कहते हैं, संत की परिभाषा से तो दूर है। तो फिर संतों की परिभाषा क्या होती है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखो संत की परिभाषा है जो परमात्मा के ज्ञान से पूर्ण से परिचित हो, और जो परमात्मा के ज्ञान से परिचित होगा तो वो ये भी जानेगा कि सभी विश्व के मानव एक ही परमात्मा की संतान है। केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं। बाकी जो संत भारत में आज बने बैठे हैं वो तो तथाकथित संत है, संत की परिभाषा में खड़े नहीं उतरेंगे। तो वो तो एक अपने धर्म की बात करते हैं, दूसरे धर्म से लड़ाने की बात करते हैं, तो वो संत वाले काम भी नहीं कर रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, इसके तहत उन्होंने सर्व धर्मों के लोगों को सुख दिया।